गाइस, किसी भी चीज़ को रटने से ज़्यादा बेहतर ये है कि उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके आधार पर ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। आपकी समझ का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है हिंदी की, वह रहा रही रहे से समाप्त होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। नाउ कंसीडर दीज सेंटेंसेस। किताब मेज पर पड़ी है, बंदर पेड़ से लटका हुआ था, कुत्ता दरवाजे पर बैठा हुआ है, तुम यहाँ लेटे हुए हो। अब ये किस टेंस का है? अब इसके लास्ट में तो आ गया हुआ था, हुई थी या फिर हुआ है, हुई है, ये आ गया। ये किस टेंस का है? कॉन्सेप्ट समझिए इसका कि किताब मेज पर पड़ी है, यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो किताब मेज पर ही है ना? राइट, यानी जो काम है वह कंटिन्यू है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ लेटे हुए हो, यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वह लेटा हुआ है। राइट, वह काम को कर रहा है, यानी काम जो है वह जारी है। तो जब जारी है तो यह कंटिन्यूअस का है। तो थाथे थी आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, है हो आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। राइट, तो अब इनके लिए भी हम सेम स्ट्रक्चर अपनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हुआ तो लगाएंगे। राइट, देख लेते हैं बारी बारी। किताब मेज पर पड़ी है मीन्स द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। आपको कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट हमने रखा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज रखा। राइट, क्योंकि सिंगुलर है इज रखेंगे, और प्रेजेंट में है क्योंकि यह लास्ट में है आया हुआ है तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द बुक इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए। पड़ी हुई है मीन्स लाइंग, और कहाँ पड़ी हुई है? ऑन द टेबल। कहीं कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बंदर पेड़ से लटका हुआ है। आप देख रहे हैं बस लटका हुआ है। राइट, मीन्स द मंकी वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। बंदर पेड़ से लटका हुआ था। लटका हुआ था पास्ट का एक ले लेते हैं, मीन्स द मंकी वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। राइट, और अगला सेंटेंस क्या था? वे लोग यहीं बैठे हुए थे, मीन्स दे वर सिटिंग हियर। दे वर सिटिंग हियर। राइट, वह सोया हुआ है। तो वह सोया हुआ है मीन्स ही इज स्लीपिंग। बहुत सीधी सी बात है, ही इज स्लीपिंग। सोने का काम जो है वह जारी है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करके। वर्ब मतलब इज एम आर या फिर वाज वर, जो भी यहाँ पे सही होगा। तो वह सोया हुआ है मीन्स ही इज अस्लीप। अस्लीप क्या है? एडजेक्टिव है। राइट, और वे लोग यहीं बैठे हुए थे, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देवर सीटेड हियर। देवर सीटेड हियर, तो वर और उसके बाद हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया सीटेड। देवर सीटेड हियर, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। राइट, और एक और सेंटेंस है, तुम यहाँ लेटे हुए हो मीन्स यू आर लाइंग हियर। यू आर लाइंग है, तुम यहाँ लेटे हुए हो। तो ये सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंस के थे। पास्ट कंटिन्यूअस का था या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। राइट, अब इन चीज़ों को देखिए, इन वर्ब्स को देखिए कि टूटा हुआ है, सूखा हुआ है, भुना हुआ है, जला हुआ है, मरा हुआ है, रंगा हुआ है, फटा हुआ है, या फिर त्यागा हुआ है, भूला हुआ है, खोया हुआ है। अब दोनों में सिमिलरिटी तो है, हिंदी में तो कोई कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इनका सेंस समझिए। अभी पीछे आपने देखा कि जो काम था वो जारी था। अब यहाँ पे गौर करिए कि यह जो काम है वह किस अवस्था में है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोने में कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, राइट, या फिर यह कुर्सी टूटी हुई है, तो टूटी हुई है मतलब टूट चुकी है, टूटने का काम ख़त्म है, टूटी अवस्था में पड़ी हुई है। राइट, तो टूट चुकी है मतलब टूटा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, ब्रोक मीन्स तोड़ा, और ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। आप देख रहे हैं कि यह क्या है? वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फिर पास्ट पार्टिसिपल है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है बहुत जगहों पर देखेंगे कि यह एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। यह वस्तु की विशेषता बताता है कि वह किस दशा में है, किस अवस्था में है। तो कुर्सियाँ किस अवस्था में है? तो टूटी हुई अवस्था में है, और वो टूट चुकी हैं, टूटने का काम ख़त्म है। या फिर हम ये कहते हैं कि भुने चने लेकर आए, भुने हुए चने लेकर आओ। राइट, तो चना कैसा होना चाहिए? तो भुना हुआ।
राइट। तो भुना हुआ का मतलब रोस्टेड, रोस्ट रोस्ट एंड रोस्टेड। तो भुना हुआ यानी काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे पता चल रहा था कि काम चल रहा था, यहाँ पता चल रहा है कि काम जो है वो ख़त्म है और यह एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है और वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो एडजेक्टिव की तरह से इसको हम इस्तेमाल करेंगे, यानी जिसको क्वालिफाई करेगा उसके ठीक पहले यूज़ करेंगे, जिस तरह से हम सिंपली एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, राइट। जैसे पीछे आपने देखा दे और अस्लीप, यानी वे सोए हुए हैं, या फिर दे और स्लीपिंग, तो दे और अस्लीप सोए हुए हैं। तो ठीक उसी तरह से यह भी इसका थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना होगा। जैसे उस कोने में टूटे हुए खिलौने हैं, मीन्स देर आर सम ब्रोकन टॉयज इन दैट कॉर्नर, देर आर सम ब्रोकन टॉयज इन दैट कॉर्नर, यानी उस कोने में कुछ टूटे हुए खिलौने हैं। तो अब देखो टॉयज हैं तो कैसे टॉयज हैं, तो ब्रोकन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रही है, राइट। तो टॉयज के पहले हमने यूज़ कर दिया। जैसे एक और सेंटेंस लीजिए, कुछ भुने चने लेकर आओ, मीन्स गेट सम रोस्टेड ग्राम, गेट सम रोस्टेड ग्राम। तो रोस्टेड मतलब भुने हुए चने चाहिए। कैसे चने चाहिए, मतलब भुने हुए चाहिए, एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल हुआ, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए, यह घर त्याग दिया गया है, या फिर यह घर त्यागा हुआ है। तो त्यागने का होता है एबंडन, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, एबंडन। इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है एबंडन्ड, एबंडन्ड मतलब त्यागा हुआ, मीन्स घर त्यागा हुआ है, दिस हाउस इज एबंडन्ड, यह घर त्यागा हुआ है। मेरा खोया हुआ पर्स मिल गया, मीन्स आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। तो पर्स कैसा था, तो खो गया था, खोया हुआ था, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। या फिर तुम्हारी कमीज फटी हुई है, तो फटी हुई, फटने का होता है टीयर, या फिर फाड़ने का टीयर होता है, टोर इसका सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न। तो टॉर्न मतलब फटा हुआ, मीन्स योर शर्ट इज टॉर्न, यानी तुम्हारी कमीज फटी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह कैसा काम बता रहा है, यह वैसा काम बता रहा है जो कि ख़त्म हो चुका है, काम पहले से किया जा चुका है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, राइट, जाइए सेंस पे उसके जाइए। हम ये मत देखिए कि यह किस वर्ड से, किस शब्द से, किस क्रिया के रूप से हिंदी में ख़त्म हो रहा है, बल्कि उसके सेंस पर जाइए, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।